गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बिहार टीटी के एग्ज़ाम 18 सितंबर को देने वाले हैं, 18 सितंबर 2020 ऑनलाइन एग्ज़ाम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें ग्रामर का टोटल टॉपिक आपका, जैसे टेंस, वॉइस, इसके साथ मॉडल्स पर और भी सारे प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ए टू जेड देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी। एक बात और है कि अगर आप बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड में 11th में हैं या 12th में हैं, है ना, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि ग्रामर का जो टॉपिक होता है वह किसी क्लास के स्पेशल नहीं होता है। तो आप इस क्लास को अवश्य देखिए और आपको मैं आगे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा अच्छा बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई डैश दिस पेन यस्टरडे। तो जब भी यहाँ यस्टरडे आएगा, बिफोर आएगा, 1 डे एगो आएगा, 2 डेज एगो आएगा, 3 डेज एगो आएगा, अयर एगो आएगा, तो आप समझ लेंगे कि फ्रेंड्स कि वह बात सिंपल पास्ट में कर रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आई बॉट दिस पेन यस्टरडे। मैंने इस पेन को कल खरीदा था। तो यस्टरडे आएगा, समझ रहे हैं ना, या 2 डेज बिफोर आ गया, 3 डेज बिफोर, या एगो आ गया, मंथ एगो आ गया, या ईयर एगो आ गया। तो एगो जब भी आएगा, यस्टरडे आएगा, तो आपका सिंपल पास्ट होगा। ओके, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए, आप समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए, इसके सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ओके, अब जैसे यहाँ यस्टरडे की जगह पर लिखा रहता अवीक एगो, अवीक एगो, एक माने एक सप्ताह पहले, तब भी आपका बॉट ही होता, क्योंकि वह सिंपल पास्ट का होता। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए, यहाँ एगो लिखा है, तो आपको तो पता देखकर ही लग गया होगा कि क्या होगा। लेस देन अ मिनट एगो, माने 1 मिनट से कम में, ही लेफ्ट, है ना, ही लेफ्ट माने 1 मिनट से कम ही में वह यहाँ से गया, एगो। तो यह सिंपल पास्ट हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, थर्ड। अब आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि वेन आई केम, जब मैं आया, है ना, तो ही जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। तो बताइए क्या होगा, है ना, क्या होगा फ्रेंड्स? आपका क्या होगा बताइए। जैसे यहाँ देखिए सिंपल पास्ट है, आपको ध्यान देना है, क्या है, सिंपल पास्ट है। जब भी यहाँ सिंपल पास्ट होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा, तो हैड हो जाएगा। एक कंसेप्ट यहाँ है कि यहाँ केम की जगह अगर कम रहता तो यहाँ क्या होता है, वेन आई कम इन, तो यहाँ होता जानते हैं, ही विल जस्ट, है ना, यहाँ फिनिश नहीं रहता, ही विल जस्ट फिनिश रहता हिज वर्क। तो आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ सिंपल पास्ट होगा तो यहाँ, जब यहाँ सिंपल पास्ट होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा। जब यहाँ सिंपल प्रेजेंट होगा, कम होगा, तो यहाँ शैल विल होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। यह क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो आपका हैड हो जाएगा, चूंकि यहाँ केम है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब देखिए, ही थॉट, उसको लगता था कि इट डैश, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इट वुड रेन। उसको लगता था कि बारिश होगी। अगर यहाँ बाबू थॉट नहीं होता, थिंक रहता, तो यहाँ वुड के जगह पर क्या रहता, ही में हो जाता। क्या हो जाता फ्रेंड्स, में हो जाता, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ में हो जाता, या वुड का प्रेजेंट आप विल लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, वुड का प्रेजेंट विल। लेकिन कंडीशन है कब, जब यहाँ रहता है कि ही थिंक्स, उसको लगता है। ही थिंक्स का मतलब क्या होता है, उसको लगता है। आई थिंक का मतलब मुझे लगता है। ओके, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, तो थॉट है, उसको लगता था तो वुड हो गया। अगर थिंक रहता तो वुड का प्रेजेंट विल हो जाता। तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हर नेम वाज। ओके, तो चूंकि यहाँ पास्ट दिख रहा है ना, इसीलिए वाज हो जाएगा। वेयर इसलिए नहीं होगा कि हर है, हर नेम है, तो थर्ड पर्सन के साथ वेयर नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, तो वाज हो जाएगा। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हर लेवल के एग्जाम में। इफ इट रेन्स, है ना, इफ आ जाएगा, वेन आ जाएगा, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, और इसके आगे जो है सिंपल फ्यूचर का होगा।
तो आई के साथ शैल आएगा, तो इस तरह से इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे होम, यदि वर्षा होती है तो मैं घर पे ठहर जाऊंगा। यह बहुत बार परीक्षा में आया है। मान लीजिए यहाँ बता दिएगा, अब यहाँ आएगा इफ इट डैश आई शैल एट होम, तो यहाँ रेन्स होगा, रेनिंग होगा, इज रेनिंग होगा, तब को बनाना पड़ेगा। तो जब भी यहाँ इफ से शुरू होता है या वेन से शुरू होता है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस, ये आपका क्लॉज से है, तो आपका ये हो ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, फिर वही है, इफ आई सॉ हिम, है ना, आई डैश टू हिम, तो आई शुड स्पीक टू हिम, यदि मैंने उसको देखा तो मुझे उससे बोलना चाहिए, मुझे उससे बोलना चाहिए, तब का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8, और 8 में लिखा है इफ़ यू फेल इनटू अ रिवर, यदि आप रिवर में गिर जाते हैं, यू डैश ड्रॉन्ड, तो आप डूब जाएंगे, तो क्या होगा, यू, है ना, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए, आपका ऑप्शन हो जाएगा वुड बी। ओके, चूंकि यहाँ फेल है तो वुड भी हो जाएगा, ऑट टू होगा नहीं, नीड नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा। आपको ऑप्शन मिलाते रहना जो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ़ आई हैड नॉन योर अराइवल, यदि मुझे पता चलता तुम्हारे पहुँचने का, है ना, आई मेट यू, तो आई वुड हैव मेट यू, यहाँ यू लिखा हुआ कट गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ही डैश कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम। ओके, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ही वुड हैव कम, वह आएगा यदि आप उसे बुलाए, वह आया होता यदि आप उसे बुलाए होते। जब भी यहाँ हैड है तो यहाँ वुड होगा। ओके, ये भी अगर पास्ट रहेगा तो ये भी आपका पास्ट हो जाएगा, ठीक है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, है ना, क्या, मैंने उसे देखा वॉकिंग इन द गार्डन, मैंने उसे गार्डन में टहलते हुए देखा, है ना, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसे आई सॉ हिम वॉकिंग इन द गार्डन, मैंने उसे गार्डन में टहलते हुए देखा। अब चलिए, आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्या, सिंगिंग, गाते हुए। अब टू सिंग नहीं हो सकता है, ध्यान देना है। हिम के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा भरपूर का यूज होता है। ओके, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है, इसका भी यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स, 30, आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ, तो वॉक नहीं हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, तो ताजमहल इज वर्थ, वर्थ का मतलब होता है के लायक, तो क्या हो सकता है, तो ताजमहल इज वर्थ विजिटिंग, मतलब ताजमहल विजिटिंग का मतलब हो जाएगा विजिट करने के लायक है, ताजमहल जो है विजिट करने के लायक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ओके, सी इज सेड टू कहा जाता है फ्रॉम लंदन हैव रिटर्न लंदन, है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि वह लंदन से रिटर्न हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब क्या देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कितना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, यू ऑट टू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई केम इन, तुम्हें काम करना चाहिए जब तक कि मैं लौट के आता। तब देखिए, यहाँ ऑट टू हैव बीन इसलिए हो गया चूँकि यहाँ केम है ना, तो यहाँ हैव बीन वर्किंग होना चाहिए, जब तक कि मैं लौट के ना आऊँ तुम्हें काम करना चाहिए, इस तरह से भी आप हिंदी ले सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ही डिसाइडेड, है ना, ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक। अब देखिए यहाँ ई आ जाएगा, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो जब भी यहाँ पिकनिक पर जाने के लिए आर्टिकल का यूज करना तो ई का यूज करेंगे। ही डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक, उसने पिकनिक पर जाने का डिसाइड किया। ओके, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू मी
टू गो। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखना है ही इज टू पुअर, अब रिमूव टू है तो टू पे द फी, वह इतना गरीब है कि अपना पे जो है फी पे नहीं कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ओके, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब सिंगिंग तो हो नहीं सकता है, जब डोंट नो आ गया तो हाउ टू डांस, मैं नहीं जानता हूँ डांस कैसे किया जाता है। जैसे मुझे डांस करने नहीं आता है तो आई डोंट नो हाउ टू डांस। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक, है ना। मुझे पढ़ाने नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू टीच। इस तरह से बन जाएगा ना। अब देखिए मेड ही वाज मेड टू वर्क, तो जब भी यहाँ आएगा वर्ब टू तो वर्ब वन का यूज होगा। ओके, अब देखिए आई वुड सूनर डांस देन। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंग। आई वुड सूनर डांस देन सिंग, मैं जल्द ही डांस कर पाऊंगा न कि गाना गा पाऊंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए नेक्स्ट। यू नीड नॉट टू, यू नीड नॉट गो देयर, है ना। यू नीड नॉट, है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, यू नीड नॉट गो देयर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नॉट टू नहीं लग सकता है, यू नीड नॉट टू गो नहीं हो सकता है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब चलिए, अब आपका बताइए यहाँ क्या होगा। डैश अ कोल्ड डे, है ना। तो क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए? 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, इट बीइंग कोल्ड डे, मतलब ठंडी के मौसम होने पर ही डिड नॉट टर्न ऑफ, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें लगा रहेगा उसके पहले आप मे का यूज करेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। ओके, अब देखिए यह 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था। फर्क कितना था, हर्ष के जगह पर ग्रेट पोएट दिया था, यहाँ आपका एक और नाम दिया था। लेकिन इस दोनों के पहले अगर एडजेक्टिव आर्टिकल आता है, इसका मतलब द हॉर्स एंड कैरेज, कैरेज का मतलब वो जो काट होता है और हॉर्स माना जो खींचता है, तो इस दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इज स्टैंडिंग हो जाएगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज स्टैंडिंग एट द डोर, है ना मतलब घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर खड़ा है। एवरी गर्ल एंड बॉय, ओके फ्रेंड्स, एवरी गर्ल एंड बॉय, तो जब भी गर्ल एंड बॉय आ जाता है, प्लूरल आ जाता है और उसके पहले अगर एवरी का यूज होता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। तो आपका इज एनेक्सियस, माने हर प्रत्येक लड़का और लड़की जाने के लिए चिंतित है। ओके, अब आपको ध्यान देना है, राम और हिज फ्रेंड्स द हैव डन दिस मिसचिफ, है ना। तो अब आप यहाँ ऐसे हैज क्यों नहीं लगा, मैं बता रहा हूँ जब भी यहाँ और आ जाएगा और यहाँ सिंगुलर यहाँ भी हो, सिंगुलर यहाँ, तो वर्ब सिंगुलर होता है। ओके, यहाँ प्लूरल हो, यहाँ प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होता है। ओके, लेकिन अगर यहाँ दोनों के सब्जेक्ट में डिफरेंस हो तो वर्ब जो होता है अपने और नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो हिज फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ हैव का यूज हुआ है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो हर बार परीक्षा में आता है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो आता है। इफ़ आई डैश अ बर्ड, तो जब भी यहाँ इफ़ का यूज होगा और इफ़ के बाद सब्जेक्ट चाहे आई हो वी हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है। काश मैं चिड़िया होता, है ना। आपको ध्यान देना है। जैसे ही लुक्स, वह दिखता है, एज इफ, तो एज इफ आ गया, यहाँ इफ आया तो यहाँ एज इफ, तो आपका कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ बी हो जाएगा। एज इफ ही वर अ मैड मैन, वह दिखता है मानो कि वह क्या हुआ, वो पागल आदमी है। तो जब भी यहाँ इफ आता है या एज इफ आता है और इफ या एज इफ के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा वर्ब प्लूरल होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ही बिहेव्स एज दो, फिर आ गया ना वही द नेपोलियन,
तो बताइए क्या होगा, एज दो ही वर नेपोलियन। एज दो आ गया, वह बिहेव करता है जैसे मानो कि वह नेपोलियन। ओके। अब क्या, ही डैश इंटर माई रूम, तो डेयर नॉट, उसको हिम्मत नहीं है मेरे रूम में इंटर करने का। ओके फ्रेंड्स, डोंट रन लीस्ट यू, है ना, लीस्ट। तब बताइए क्या होगा, लीस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो जाएगा। अब देखना है फ्रेंड्स, इसे मॉडल्स भर भरना, तो लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है। तो चूंकि सब्जेक्ट नहीं दिया है तो डोंट रन लिस्ट यू शुड फेल डाउन, है ना, दौड़ो मत कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लिस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा शुड का यूज होता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब देखिए, आई डैश लाई सिंस माई फादर इंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ सिंपल पास्ट हो गया, तो आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैवंट टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला है तब से जब से मेरे पापा ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था, उन्हें सजेशन दिया था, तो हैव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, ही डैश अ लैम्प फ्रॉम द सेलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है फ्रेंड्स, 33। तो अब देखिए, ही डैश लैम्प फ्रॉम अ सेलिंग, तो हंग हो जाएगा, उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया, इस तरह से हो जाएगा ना ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ही डैश गो ऑन ग्रास इंजॉइंग द क्या, सनशाइन, तो ही ले मतलब लेटा हुआ है। जैसे फील्ड में घास पर लोग नहीं लेटते हैं, तो ही ले ऑन द ग्रास इंजॉइंग द सनशाइन, मतलब वह घास पर लेटकर सूरज के प्रकाश को इंजॉय कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। ही डैश टू फाइंड हिमसेल्फ फेमस, तो बताइए वर्क होगा, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसको बार बार 2-3 बार देख लेंगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पक्का है कि किसी भी एग्जाम में आएगा, आप 11th-12th के हो या अभी हाल में बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, बिहार टीटी में तो पक्का इसे 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।